गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स का, जो हर अटेम्प्ट के अंदर आना निश्चित है। ओके। और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा पीजीबीपी का फर्स्ट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज आपको कवर कराते हैं। टॉपिक आप जैसे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ क्या है, आप जैसा पढ़ पा रहे हैं, स्पेशल टैक्स रिजीम, स्पेशल टैक्स है। ए कैटेगरी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज आपको इस छोटे वीडियो लेक्चर से कवर करवाएंगे सेक्शन 115 बी डबल ए। हमारे पास में दो स्पेशल टैक्स रिजीम है कंपनीज के लिए, एक तो है 115 बी डबल ए और एक है हमारे 115 बी ए बी। चलिए ठीक है, आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले ये प्रोविजन सिखाते हैं। ये जो भी प्रोविजन पढ़ने वाले हैं ये एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है। जी हाँ, ये ओवरराइडिंग प्रोविजन है, मतलब इस एक्ट में कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ हो और कोई भी टैक्स रेट दी हुई हो, सेक्शन 115 बी डबल ए वाले एसएससीओ पे इस सेक्शन में दी गई रेट वाली इस सेक्शन में दी गई रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले ये वर्ड जान लीजिए कि ये ओवरराइडिंग प्रोविजन है, नॉट विद स्टैंडिंग है, एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट है। ओके। यहां पर जो टैक्स रेट है, यहां पर जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट मात्र 22% है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट कितनी है, 22% है। फिर चाहे आपके कोई सी भी हेड ऑफ क्या हो, इनकम हो, इसका मतलब है अदर सोर्स हो तो भी वो क्या होगा, 22% होगा। पीजीपी हो तो 22% होगा। हाउस प्रॉपर्टी हो तो भी क्या होगा, 22% होगा। एक ही टैक्स रेट होगी और वो होगी कौन सी, 22%। लेकिन आपको एक बहुत विशेष बात है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत काम आएगी। अगर ये नहीं याद रखा तो यकीनन आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, और वो बात है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12 मतलब हम 22% रेट तो आपको बता रहे हैं, लेकिन ये जो रेट है ये रेट है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। इनके कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, वो ये है। अगर आपको मान लीजिए सेक्शन 111 ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जो आपको यकीनन मालूम होगा, वो तब होता है एप्लीकेबल जब आपने एसटीटी क्या करा हो, पे करा हो। जैसे यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो गए, इक्विटी ओरिएंटेड हमारी म्यूचुअल फंड होता है उसकी यूनिट्स होती है, इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो अगर एसटीटी पेड है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इनकम टैक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है वो रेट बताता है कौन सा, 15%। हम जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो इस एक्ट के सभी प्रोविजन को ओवरराइड कर देगा, लेकिन वो चैप्टर 12 के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर पाएगा। वहां जाके ये प्रोविजन कमजोर साबित हो जाएगा, और चैप्टर 12 का जो प्रोविजन है वो एक मजबूत साबित होगा। और वहां पर दी गई इनकम पे, सेक्शन 111 वाली इनकम पे 15% की रेट से ही टैक्स लगाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर ये चीज याद नहीं रही तो यकीनन सॉल्यूशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात को आप दिमाग में क्या कर लीजिए, फिट कर लीजिए। और एग्जांपल दे देता हूं याद कराने के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वही यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होती है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स होते हैं, एसटीटी पेड होता है। तो 1 लाख से ऊपर जो कैपिटल गेन होगा उस पर 10% की रेट से टैक्स किया जाना तय हुआ है लॉ में, और ये भी चैप्टर 12 है, तो उस पर 10% की रेट से टैक्स लगेगा। सेक्शन 112 जो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उस पर 20% होता है। सेक्शन 115 डबल बी लॉटरी की इनकम होती है, टैक्स रेट होगा उस पर 30%। 115 बीबीई अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल, अनएक्सप्लेन्ड क्या होते हैं, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो उन सभी पे आपको मालूम है टैक्स रेट कितनी है, 60% है। उसके बाद में 25% सरचार्ज है और 4% क्या है, सेस है। तो लॉ ने उस इनकम पे 78% टैक्स करना तय किया गया है, तो उस इनकम पे 78 ही होगा। 115 बीबीडी अगर आपको बाहर की फॉरेन कंपनी से, जिसमें आपने 26% या उससे ज्यादा के आपने शेयर्स क्या कर रखे हैं, हेल्ड कर रखे हैं, तो ऐसी कंपनी से अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो उस डिविडेंड पे 15% टैक्स किया जाना तय हुआ है।
115 बीबीएफ पेटेंट है, ये सब एग्जाम्पल है। 10% की टैक्स रेट, 115 बीबीजी कार्बन क्रेडिट 10%, ये सभी टैक्स रेट हमको इनकम टैक्स के चैप्टर 12 में दी है। हमारा आज का सेक्शन 115 बी डबल ए इस एक्ट के सभी प्रोविजन को ओवरराइड करने में कैपेबल है, लेकिन चैप्टर 12 के प्रोविजन को ओवरराइड करने में क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चैप्टर 12 में दी गई रेट्स पे उसी रेट से क्या लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है, चाहे आपने सेक्शन 115 बी डबल ए ऑप्ट किया हो। बाकी इनकम पे आपसे 22% टैक्स ले लेंगे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी पे 22 ले लेंगे, अदर सोर्सेस में, ठीक है, जैसे ये भी अदर सोर्स की इनकम है, इसके अलावा जो होगी उस पे हम 22% की रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा 115 बी डबल ए कर रहे थे। ध्यान रखिएगा 22% की टैक्स रेट है, लेकिन सिर्फ इसको इतना ही मत समझिएगा, इसके साथ ये भी याद रखना सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12, भूल मत जाना, फिर ये ना कहना बताया नहीं था, याद करा दिया है। इसके बाद में बढ़ेंगे तो ओनली ऑन डोमेस्टिक कंपनियों पे ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये कोई विशेष आपके लिए बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कंपनियों का होगा, तभी आपसे कहेंगे 115 बी डबल ए बताइए। तो ये ठीक है, जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हाँ, ये बात बता देता हूँ, जरूरी है कि कोई सा भी आप बिजनेस कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग वाला ही हो, ठीक है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो, आप किसी भी तरह का क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कंपनी होनी चाहिए डोमेस्टिक कंपनी, तो 22% की टैक्स रेट होगी। तो अभी तक के हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक विशेष बात ध्यान रखेंगे 22%, और दूसरी विशेष बात जो बहुत ज्यादा विशेष है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर क्या होगा, 12 होगा। अब इसके बाद में तीसरी विशेष बात, बस आपको गिनी चुनी 2-3 विशेष बातों के अंदर ही पूरा सेक्शन ए कैटेगरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी याद करा दूंगा। जब आप अपनी पीजीपी की इनकम कंप्यूट करेंगे, देखिए आप पे 22% की टैक्स रेट कर दी है, वैसे कंपनियों पे तो 30% की टैक्स रेट होती है, आपको 8% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। जब आपको कुछ मिला है तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। अभी क्या खोना पड़ेगा उसको याद कराने का मैं एक तरीका बता देता हूं। जो भी कुछ अगर विशेष आपको दे दिया है, अगर इनकम टैक्स के प्रोविजन से अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ स्पेशल ही आपके साथ हो गया है, तो अब वो स्पेशल यहां पर नहीं होगा। जैसे सेक्शन 10 डबल ए होता है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट होती है उसको अपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, ये कुछ विशेष आपके लिए था। हाँ, अब अगर आप 115 बी डबल ए ऑप्ट करोगे तो ये जो विशेष आपके साथ हुआ है, ये विशेष अब आपके साथ में नहीं होगा, ये कुछ विशेष नहीं होगा, ऐसा कुछ आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी प्रॉफिट की। इसी के साथ सेक्शन 32 ये पीजीपी हेड का सेक्शन है, सब सेक्शन 1 डेप्रीसिएशन और क्लॉज सेकंड ए नहीं मिलेगा, मतलब एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिलेगा, लेकिन जो स्पेशल एडिशनल होता है ना और देते हैं 20% की रेट से, वो आपको नहीं मिलेगा। तो याद करने का तरीका भी आपको करा देता हूं कि क्या है, स्पेशल आपको लग जाए कि ये प्रोविजन से स्पेशल बेनिफिट मिल रहा था, तो समझ जाइए वो स्पेशल अब नहीं मिलेगा। 32 एडी बता रहा हूं, लेकिन अब वो रेलेवेंट नहीं है, वो असेसमेंट ईयर 20-21 मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में ही खत्म हो गया था। वो था इन्वेस्टमेंट, क्या था, अलाउंस था, ठीक है। खैर अभी रही नहीं तो उसके ऊपर डिस्कशन चर्चा करना ही क्यों। 33 ए बी नहीं मिलेगा। 33 ए बी क्या होता है, नाबार्ड वाले होते हैं ना, नाबार्ड खाता टी रबड़ कॉफी के मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होते हैं, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, फिर वो नाबार्ड खाते में पैसा जमा कराते हैं, तो अपने उनके बिजनेस प्रॉफिट की 40% तक की डिडक्शन मिल जाती है, जमा कराओ डिडक्शन लो। तो ये स्पेशल ही है, आप अपने लिए क्या करा रहे हो, डिपॉजिट करवा रहे हो, जिसको आप कल अपने ही बिजनेस में उपयोग में लोगे, बस डिपॉजिट कराने पे आपको क्या मिल रही थी, डिडक्शन मिल रही थी। तो ये कुछ स्पेशल ही आपके साथ में हुआ था, वो स्पेशल अब आपके साथ में यहां नहीं होगा। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च सब सेक्शन 1 क्लॉज सेकंड ए क्लॉज थर्ड, ठीक है ना। सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 डबल ए 2 ए बी ये नहीं मिलेंगे, मतलब अगर आप किसी को डोनेशन कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ठीक है ना, वो नहीं मिलेगा। हमने क्या कहा, स्पेशल कुछ नहीं होगा, मतलब अगर आप दूसरों को डोनेशन दे रहे हो, फिर आपको जो डिडक्शन मिल रही थी वो स्पेशल ही थी कि आपने तो डोनेशन दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था और इनकम टैक्स के प्रोविजन में आपको डिडक्शन मिली। अब ये स्पेशल आपके साथ नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, जैसे क्लॉज सेकंड ए क्लॉज थर्ड, ये होता है ना कि आपने डोनेशन दे दिया है यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, एसोसिएशन को, साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर सोशल साइंस रिसर्च के लिए, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए,
ठीक है, किसी इंडियन कंपनी को जिसका मेन मकसद ही कौन सा है, साइंटिफिक रिसर्च करने का है, तो ये आपने क्या कर दिया, दे दिया उनको, ये आपने दे दिया। हाँ, अगर खुद आप रिसर्च कर रहे हो, खुद रिसर्च कर रहे हो, जिसकी हम डिडक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज फर्स्ट में देते हैं या क्लॉज 4 में दे रहे हैं, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के देते हैं, इसमें कैपिटल के देते हैं, खुद कर रहे हो तो देंगे। लेकिन ये जो दूसरों को डोनेशन देने पे आपको डिडक्शन मिल रही थी, जैसे नेशनल लैब होती है, आईआईटी होती है, उनको देने पे जो मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। तो मैं याद भी करवा रहा हूं आपको, समझा भी रहा हूं, याद भी करवा रहा हूं कि मन में फीलिंग ले आओ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना, तो रॉन्ग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और वो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कराना चाहता आपसे कि पढ़ने के बाद हमारा रॉन्ग हो। इसलिए कुछ तरीका बता देना चाहता हूं जिससे आपका सॉल्यूशन क्या ना हो, रॉन्ग ना हो। तो बस मन में फीलिंग लियो, स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा। इसके बाद में 35 एडी होता है, 35 एडी आपने सुना होगा, ठीक है ना। स्पेसिफाइड बिजनेस दिए हैं, जैसे आप प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर कर रहे हो, ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, तो ये कुछ स्पेसिफाइड क्या है, बिजनेस है, बी कीपिंग है, जहां पे आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की 100% क्या देते थे, डिडक्शन देते थे। वैसे तो इनकम टैक्स में ये तय हुआ था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन ये कुछ स्पेसिफाइड क्या थे, बिजनेस थे, ठीक है ना। स्लरी पाइपलाइन वाला क्या था, बिजनेस था, और भी कई हमको बिजनेस यहाँ पर दिए हुए थे, तो 100% डिडक्शन एक साथ मिल रही थी, ऐसा स्पेशल कुछ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन लो, नॉर्मल वाला लो, एडिशनल तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल वाला लो, लेकिन ये जो 100% डिडक्शन वाला जो था 35 एडी वाला, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। आप दूसरों को डोनेशन देते थे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, स्किल डेवलपमेंट, सेक्शन 35 ट्रिपल सी CCD, ये नहीं होगा। यहाँ पर 100% क्या मिल जाती थी, डिडक्शन मिल जाती थी, 100% क्या मिलती थी, डिडक्शन मिलती थी। हाँ, अब एग्जाम में देखो, अच्छी बात आपको और सिखाता हूँ, एग्जाम में आए CCA वाला आ जाए, रूरल डेवलपमेंट वाला आए, ठीक है, तो वो मिल जाएगी, वो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना, वो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। 35 कौन सी वाली, CCA वाली। लेकिन ये जो स्किल डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, ये आपको नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के पीजीबीपी में कई डिडक्शन है जो नहीं मिलेगी। मेरे को याद करने का बहुत तरीका है, मेरे को ऐसा लगता है कुछ कुछ जो स्पेशल हुआ हो, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, मैंने तो बस स्पेशल ढूंढ रखा है कि पीजीबी में स्पेशल क्या करा। अब इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो रहा नहीं, ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, और उसके बाद में नाबार्ड वाला हो गया, जमा कराओ और क्या लो, डिडक्शन लो, दूसरों को क्या दो, डोनेशन दो। क्लॉज सेकंड है, क्लॉज सेकंड ए है, क्लॉज वहां पर क्या होता है, थर्ड 2AA होता है, IIT वाला होता है, ये बायो टेक्नोलॉजी वाले क्या होते हैं, बिजनेस होते हैं, इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, ये डोनेशन दे रहे हो, डिडक्शन मिल रहे हो, वो अब यहाँ पर सीन चलने वाला नहीं है। इसके बाद में 35 ट्रिपल सी है, 35 कौन सा है, CCD है। तो ये कुछ आपके साथ में जो भी स्पेशल है वो स्पेशल नहीं होगा। और एक स्पेशल था कि आपको प्रॉफिट की डिडक्शन देंगे हम आपको, ये भी कुछ स्पेशल था, ये भी कुछ स्पेशल होने वाला नहीं है। अब इसके साथ में चैप्टर 6A में भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे स्पेशल होता था ना आपके साथ में कि कई पार्ट सी में कुछ ऐसे बिजनेस थे जहां पर प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती थी, ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मेरे भारत देश को नए नए एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। भले ही आपकी टैक्स रेट 22% क्यों ना हो, एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए आपको 80JJAA वाली डिडक्शन दे देंगे। जहां एडिशनल एम्प्लॉयमेंट होता है ना, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो होती है उसकी डिडक्शन दे देंगे। ATM वाली हम जरूर देंगे, क्योंकि आपको पहले क्या मिला, डिविडेंड मिला, फिर वही डिविडेंड आपने क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है, वही डिविडेंड आपने क्या कर दिया, दे दिया। मतलब आप कंपनी हो, आपको मिला, फिर आपने क्या कर दिया, दे दिया। इंटर कॉर्पोरेट क्या डिविडेंड, आपको जब डिविडेंड मिला तो आपने उस डिविडेंड पे क्या भरा, टैक्स भरा, फिर आपने अपने शेयर होल्डर को दिया, अब वो दोबारा उस पर टैक्स भरते, तो ATM में उसमें क्या दे दी, डिडक्शन दे दी कि डिविडेंड मिला, फिर डिविडेंड बांट दिया, तो जितना बांट दिया उसकी डिडक्शन ले लो, ठीक है, ताकि बार बार सेम इनकम पे क्या ना लगता रहे, टैक्स ना लगता रहे। ओके, तो इसलिए ATM की डिडक्शन मिल जाएगी। ATLA बहुत ही स्पेशल होते हैं, ISFE इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाले जो होते हैं, IFSC, ये कोई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन देने के लिए क्वेश्चन कहाँ का बनाना पड़ेगा, IFSC का बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आप विशेष ध्यान मत रखो। हाँ, ये ध्यान रख लो कि 80JJ, उसके लिए फीलिंग ले आओ मन में, मेरे देश को 22%
से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी जरूरत उसको नए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आप 22% टैक्स रेट देते हुए भी ये डिडक्शन ले सकते हो। एटीएम इसलिए बनता है, मन में फीलिंग ये लिया ना, मेरे शेयर होल्डर ने क्या करा, इन्वेस्ट करा, फिर वो पैसा आगे किसी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ, ठीक है ना, इस कंपनी नंबर 1 में इन्वेस्ट हुआ, तो कंपनी नंबर 1 ने कंपनी नंबर 2 को क्या दिया, ठीक है ना, कंपनी, मैं तो कौन हूं, शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी नंबर 2 को पैसा दिया, कंपनी नंबर 2 ने कंपनी नंबर 1 में पैसा लगाया, 1 ने 2 को क्या दिया, डिविडेंड दिया, उस पर टैक्स भरा। अब वही डिविडेंड वो शेयर होल्डर को ही देंगे, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा ही तो लगा था कंपनी नंबर 1 में। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एटीएम की क्या दे दी, डिडक्शन दे दी। अब ऐसा रहेगा तो एग्जाम में बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या कहा, थोड़ी सी ही देर में आपको क्या करा दूंगा, पूरा करा दूंगा। अब विशेष बात है, कोई सेट ऑफ नहीं कर पाओगे अबाउ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। जैसे कि मान लीजिए आपने इस साल से 115 डबल ए ऑप्ट बी डबल ए ऑप्ट करा, तो आपको पहले के अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन चले हुए आ रहे हैं, ठीक है, अनएब्सॉर्ब, कौन सा, एडिशनल डेप्रीसिएशन, नॉर्मल डेप्रीसिएशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन, जिसकी डिडक्शन के लिए हमने यहां पर क्या करा है, मना करा है। तो अगर कोई अनएब्सॉर्ब एडिशनल डेप्रीसिएशन चलते हुए आ रहा है तो वो इस बार क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मली भी नहीं मिलेगा, तो वो मतलब जो सीधे तरीके से नहीं होगा, तो कान को ऐसे करके पकड़ोगे तो भी नहीं होगा, इस साल भी नहीं मिलेगा, तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके, जो अनएब्सॉर्ब होके एडिशनल डेप्रीसिएशन आया, तो वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत विशेष बात है, 22% टैक्स रेट तो आप ध्यान कर लोगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि यहां पर ऑलवेज 10% क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा। ये बात आपको विशेष क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप पे 10% क्या लगने वाला है, सरचार्ज लगने वाला है। कितना प्रतिशत, 10% है। इस चीज को आप क्या नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, ये चीज नहीं भूलेंगे, भूलेंगे तो सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज को, ठीक है ना, अपनी नजरों से ये देख लो बार बार, सरचार्ज कितना है, 10% है। और ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा कि 4% क्या होता है, सेस होता है। तो 22% क्या है, टैक्स रेट है, और 22% के बाद में 10% उसके ऊपर क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा, ऑलवेज लगेगा, भले टोटल इनकम कितनी क्यों ना जाए। विशेष बात, अब विशेष बात यहां पर यह है, ये वर्ड पढ़ो, बोलो मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है, एग्जेम्पशन लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो अब इसका एक बेनिफिट यह है, 22% तो टैक्स रेट है ही, और साथ में आपके ऊपर मैट भी क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक बहुत ही विशेष बात है। अच्छा, कोई पिछले साल का आपके पास में मैट क्रेडिट है तो उसको अब भूल जाना, वो समझ लो लैप्स हो गया। जैसे ही आपने ऑप्ट करा 115 बी डबल ए, तो अब 115 बी डबल ए पे मैट लगता ही नहीं है, तो मैट क्रेडिट को भी क्या कर जाना, भूल जाना, ठीक है ना, भूल जाना। अगर आपने 115 बी डबल ए क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो नजरों में गड़ा लो इस वर्ड को, मैट को क्या है, एग्जाम्शन है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को क्या है, एग्जाम्शन है। अब जो बात एग्जाम में काम नहीं आएगी, ये ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ता है। ये वर्ड पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है, और ये इसको पढ़ो, ये क्या है, 139(1) है। इसका मतलब है रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट तक आपको तय कर लेना होगा, बता देना होगा कि आपने मन बना लिया है 115 बी डबल ए को ऑप्ट करने का, अन्यथा कैसे मालूम पड़ेगा कि आप 115 बी डबल ए करना चाहते हैं। तो ये कोई एग्जाम के लिए कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। विशेष बात बस ये है, 10% क्या होगा, सरचार्ज होगा, ओके। हाँ, 115 बी ए बी ये भी स्पेशल है, उसको छोड़ के आप 115 बी डबल ए में आ सकते हैं। तो ये कोई एग्जाम के लिए कुछ विशेष बात नहीं है, एग्जाम के लिए नहीं है। बस इतना सा हमारा सेक्शन था। मैं आपको एक वापस से रिवाइज भी करा दूं थोड़ी सी देर में। सबसे पहली बात, अपनी नजरों से देख लो, ये वर्ड लिखा है ओनली ऑन डोमेस्टिक कंपनी। फिर आप चाहे बिजनेस कोई सा भी कर रहे हो, ठीक है ना, सर्विस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, प्रोडक्शन में हो, ट्रेडिंग में हो, किसी के अंदर भी हो, होलसेल कोई सा भी हो। अगला वर्ड यहां पर आप अपनी नजरों से देखो, नजरों से देखा हुआ याद रहेगा, याद रहेगा तो एग्जाम में लिख सकोगे। 22% है, और ये वर्ड याद रखना, ये सभी हेड ऑफ इनकम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस इनकम, ठीक है ना, अदर सोर्सेस भी 22 होगा, हाउस प्रॉपर्टी भी क्या होगा, 22 होगा। एग्जाम पर्पस के लिए बस ये मत भूल जाना, नहीं तो सब रॉन्ग हो जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12, उसके लिए यहां पर याद करा दिया। जैसे एग्जाम्पल, ये वो याद करा दिए जो एग्जाम में होने, जैसे सेक्शन 111 ए 15% लगेगा, 112 ए 10% लगेगा, 112 20% लगेगा, 115 डबल बी 30% लगेगा, 115 बीबीई 78% लगेगा, सर सरचार्ज और सेस जोड़ के। 115 बीबीडी 15% लगेगा, 115 बीबीएफ 10 लगेगा, कार्बन क्रेडिट क्या लगेगा, 10 लगेगा। तो ये चैप्टर 12 की रेट है, तो वो तो रहेगी रहेगी।
फिर स्पेशल बेनिफिट भूल जाओ, स्पेशल बेनिफिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट की मिलती है भूल जाओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है वो भूल जाओ, नॉर्मल याद रखो मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो गया तो छोड़ो उसको। नाबार्ड खाते में जमा कराने से जो फालतू की 40% डिडक्शन मिल रही थी उस फालतू को भूल जाओ। दूसरों को डोनेशन देने पे, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सोशल साइंस के लिए, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, आईआईटी को, नेशनल लैब को देने से जो डिडक्शन मिल जाती थी वो आप भूल जाइए। स्पेसिफाइड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो 100% डिडक्शन जो मिलती थी 100% भूल जाओ, डेप्रिसिएशन ले लो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भूल जाओ, स्किल डेवलपमेंट क्या कर जाओ भूल जाओ। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर 6 की सारी डिडक्शन क्या कर जाओ भूल जाओ, बस याद रखो तो क्या, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा वर्ड क्या लिखा पढ़ो मेरे साथ, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, मतलब आपको डिविडेंड मिला, आपने डिविडेंड क्या कर दिया, पे कर दिया, तो 80M वाली मिल जाएगी, 80JJA वाली मिल जाएगी। ठीक है, पिछले साल का मान लीजिए अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, वो इस बार सेट ऑफ नहीं हो सकता, कुछ खास बात नहीं। ये वर्ड पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है, सरचार्ज कितना प्रतिशत है, 10% है, याद रखना इसके लिए, तो ये हमेशा याद रहेगा। अब मेरे साथ पढ़ो क्या लिखा है, एग्जामिशन फ्रॉम क्या होगा, मैट होगा। ठीक है ना, मैट क्या होगा, आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस यही हमारा एक स्पेशल टैक्स क्या था, रिजिम था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत 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 शानदार इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। अब ये पढ़ने के बाद मैं चाहूंगा कि एग्जाम में एमसीक्यू आप रॉन्ग मत करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर कर लेंगे 115 कौन सा है, बीएबी है। ठीक है ना, 115 बीएबी, इसको आप तब तक अच्छे से क्या कर लो, कवर कर लो। अच्छे से कवर क्या करना है, इतना सा तो है। ठीक है, इतना सा तो 8-9 पॉइंट तो क्या करें, पढ़ाए हैं, जिसमें से 2 या 3 पॉइंट आपको विशेष बताएं। इतना शॉर्टकट आपको करके क्या कर दिया है, पूरा दे दिया, और पूरा कवर भी कर लिया, पूरा कवर कर लिया, और स्मॉल छोटे नोट्स के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, आप ये पढ़ लो, आपके लिए फिर ये बड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसकी इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये अभी ट्रेडिशन में चल रहा है, हर एग्जाम के अंदर इंस्टीट्यूट हमसे इसको लेके क्वेश्चन बिल्कुल क्या कर रहा है, पूछे जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, मिलते हैं।